Hello बच्चों, let's see this question. The question is, in gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of, and the options are A. Ethidium bromide in UV radiations, yes it is. B. Acetocarmine in UV radiation, no. C. Ethidium bromide in infrared radiations, no. D. Acetocarmine in bright blue light, no. तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, इलेक्ट्रो का मतलब होता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट एंड फोरेसिस का मतलब होता है सेपरेशन, और जेल हम यूज कर रहे हैं तो जेल के ऊपर हम इलेक्ट्रिक करंट की मदद से डीएनए को सेपरेट कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को जब हम सेपरेट करते हैं तो उसे फाइनली हम कहाँ देखते हैं, क्योंकि जब हम इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे तो यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंट दिखता है, यहाँ पे एक ब्लू कलर की ट्रैकिंग डाई होती है, सिर्फ वो दिखती है आपको जिसके पीछे डीएनए आपका प्रेजेंट होता है, लेकिन एक्चुअल में डीएनए आपको यहाँ पे नहीं दिखता है. जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट हो जाता है तो हम इसको यूवी इल्यूमिनेटर के ऊपर रखते हैं इस जेल को, जहां पे जब इसके ऊपर यूवी लाइट फॉल होती है, ये हमने रखा, जब यूवी लाइट इस पे फॉल होती है तो हमें यहाँ पे रेडिश ऑरेंज कलर के हमें बैंड्स नजर आते हैं, एंड दीज आर दी बैंड्स ऑफ डीएनए. ठीक है, तो ये ऑरेंज कलर के किस रीजन से आते हैं, क्योंकि हम इथिडियम ब्रोमाइड डाई का इस्तेमाल करते हैं विच इज अ कार्सिनोजेनिक स्टेन. इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो आपकी लिंकिंग डाई है जो कि डिजोल्व हो जाती है वाटर के अंदर, डिजोल्व इन वाटर, और वाटर में डिजोल्व होके ये इंटरलैकिंग डाई है. इंटरलिंकिंग यानी कि ये डीएनए के अंदर, जो डीएनए है डीएनए के अंदर लिंक हो जाती है ये डाई, जिसकी वजह से ये आपको नजर आती है. और क्योंकि ये इथिडियम ब्रोमाइड एक फ्लोरेसेंट डाई है तो जैसे ही इस पे यूवी लाइट इल्यूमिनेट करते हैं हम, तो इसका जो फ्लोरेसेंट कलर है वो हमें यहाँ पे नजर आ जाता है, एंड दिस इज वी आर यूजिंग टू विजुअलाइज द सेपरेटेड डीएनए ऑन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. वहीं हम दूसरे ऑप्शंस को देखें तो एसीटोकार्मिन डाई को हम यूवी रेडिएशन के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ती है. एसीटोकार्मिन डाई जो है वो एक बेसिक डाई है और इसे आप डायरेक्टली लाइट माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं, इसके लिए आपको यूवी रेडिएशंस की जरूरत नहीं पड़ती है. अगेन इथिडियम ब्रोमाइड इंफ्रारेड रेडिएशन बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम इथिडियम ब्रोमाइड को यूवी लाइट के अंडर देखते हैं, इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा. डी एसीटोकार्मिन इन ब्राइट ब्लू लाइट, नहीं, मैंने जैसा कि आपको बताया कि एसीटोकार्मिन एक बेसिक डाई है और वो इजीली आपको दिख जाएगा लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर, इजीली यू कैन सी दैट. तो उसके लिए आपको ब्राइट ब्लू लाइट या डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट की नीड नहीं है. सो द फाइनल एंड करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन. ओके, बेस्ट ऑफ लक.